नमस्कार, स्वागत है आपका K2 नेटवर्क्स में। और मैं कोरोना टॉक्स के साथ पवन कुमार। तो आज मैं बात करूंगा इस कोरोना वायरस की पूरी स्क्रिप्ट के बारे में, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट पॉइंट तक, और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं वुहान चाइना से, जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई। मेन स्क्रिप्ट यहाँ पर चाइना ने लिखी। चाइना ने क्या किया? चाइना ने सबसे पहले अपने जहाँ से इस जहाँ से ये वायरस की शुरुआत हुई, तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने? पहले उस सिटी को लॉकडाउन कर दिया। और 31 दिसंबर को चाइना जो है WHO को एक रिपोर्ट सौंपती है कि ऐसा कोई वायरस है, लोगों में जो है ये वायरस बहुत जल्दी से फैल रहा है। और इसके जो सर्दी जुकाम बुखार या जो भी सारे लक्षण हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, वो इसके लक्षण हैं। तो इसमें हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और इसमें जो है आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। जैसे ही चाइना ने रिपोर्ट दी तो WHO ने पूरे वर्ल्ड में इसको महामारी घोषित कर दिया और अपनी एक स्क्रिप्ट जो थी वो लिखी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र लगाना चाहिए, इस तरीके की सो ऑन। फिर उसके बाद जैसे जैसे ये प्रोसीजर आगे बढ़ा, ना कोई एनालिसिस किया उसने, जो चाइना ने बोला वैज इट इज़ उसने जो है पूरे दुनिया में लागू कर दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपने उनके अंदर उनके वहाँ जो जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोई भी एनालिसिस नहीं किया इस चीज़ का। कोई भी जो है उस पहलू पर जो है उन्होंने अपनी नज़र नहीं रखी। अच्छा, बात करते हैं उसके बाद की। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद WHO की स्टेटमेंट्स बार बार जो है बदलती रही। कभी बोलते हैं कि ये ड्रॉपलेट से फैलता है, कभी बोलते हैं कि ये ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है, ये मास्क, कभी बोलते हैं मास्क लगाने की ज़रूरत है और कभी बोलते हैं मास्क नहीं लगाना चाहिए। हालांकि जब उन्होंने इसको महामारी घोषित किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने भी जो है उसको अप्रूवल कर दिया, उसको महामारी घोषित कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि सारी कंट्री में लॉकडाउन कर दिया, ये इशू को जाने बिना कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके क्या दुष्परिणाम आने वाले भविष्य में होंगे, इस चीज़ पर कोई नज़र नहीं रखी। कोई भी इस पर जो है वो विश्लेषण नहीं किया गया, उसका एनालिसिस नहीं किया गया। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि हमारे पास कोई भी इंडिया में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर हमारे पास जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे इंडिया में भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसमें जो साइंटिस्ट की एक टीम हो, वो कोई भी ऐसी स्थिति आने से पहले उसका एनालिसिस कर सके, कोई भी एक्शन लेने से पहले उसका एनालिसिस कर सके और उसके बाद जो है उस पर अमल करे। महामारी घोषित करने के बाद जो है इंडिया ने भी जो है पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया और धारा 144 लगा दी। अच्छा, धारा 144 लगवा दी, लॉकडाउन कर दिया, सारे जो बिजनेसेस थे वो सारे बंद करवा दिए। और बंद कराने के बावजूद पहले 15 दिन, फिर उसके अगले 15 दिन, फिर उसके अगले 15 दिन, फिर उसके अगले 15 दिन तक जो है वो केसेस जहाँ के घटने चाहिए थे, जो कि चाइना ने किया, तो चाइना ने लोगों को पहले दिखाया और दिखाने के बाद क्या किया? ये दिखाया लोगों को कि देखो हमने लॉकडाउन किया और हमने जो है इस वायरस को स्टॉप कर दिया और रोक दिया। हालांकि चाइना में एक सिटी से दूसरे सिटी में वो वायरस नहीं फैल पाया। दूसरी साइड भारत ने भी उसको फॉलो किया, अमेरिका ने भी फॉलो किया, और भी पूरे दुनिया में बहुत सारी कंट्रियाँ जिनने इनको फॉलो किया। वहाँ पर वो वायरस रुक नहीं सका, वो वायरस वहाँ फैलता गया। हालांकि सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए थी कि वो वायरस जहाँ से फैला वहाँ पर ज़्यादा फैलना चाहिए था, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहले पहुँची वहाँ पर वो कम फैलना चाहिए था, जहाँ पर लॉकडाउन हो गया वहाँ पर उसका संक्रमण नहीं होना चाहिए था। फिर भी उन देशों में, उन कंट्रीज़ में जो है वो वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है और अभी तक स्प्रेड कर रहा है। अब तो ऐसी कंडीशन हो गई है कि अब अनलॉक हो रहा है। इंडिया, भारत जो भी है, हम भारतीय हैं, तो भारत में भी अनलॉक प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो हो चुकी, क्या हो गई है स्टार्ट। तो अभी से जैसे कि हम देखते हैं कि बसेस जो है टोटली ओपन हो रही हैं, सारी सवारियाँ जो है फुल कैपेसिटी के साथ बैठ रही हैं। तो उसके बावजूद जो है हमारी कंट्री में
जो जैसे भी अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, तो ये केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही कम है, वहाँ पर जो संक्रमण बहुत कम फैल रहा है। अब WHO की स्टेटमेंट क्या थी? हाल ही के 1-2 दिन पहले, कुछ दिन पहले या हाल ही में 246 साइंटिस्ट की टीम ने ये दावा किया कि ये वायरस जो है वो हवा के ज़रिए भी फैलता है या हवा के ज़रिए भी फैल सकता है। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे कि हवा को भी बंद कर दें, जो कि पॉसिबल नहीं है। हवा को तो हम बंद कर नहीं सकते, हम क्या सांस लेना बंद कर दें? नहीं। तो इस सिचुएशन के बाद अब आने वाली सिचुएशन, हाँ एक और न्यूज़ आई। और न्यूज़ कौन सी? कि कोरोना वैक्सीन जो है बना ली गई है, उस पर जो है अब ह्यूमन ट्रायल होने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जब ह्यूमन ट्रायल होंगे, वो 4 चरणों में होते हैं, 4 चरणों में होंगे। 4 चरण, पहले चरण में छोटा जैसा ग्रुप लिया जाएगा लोगों का या वॉलंटियर का। उसके बाद जो है उस ग्रुप को जो है वो बड़ा कर देंगे। फिर तीसरे चरण में वो बहुत लार्ज स्केल में कर देंगे। फिर चौथे चरण में पूरी पॉपुलेशन को जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। आप माने चाहे ना माने, आप लोग और आप और हम लोग भी उस चीज़ का शिकार होने वाले हैं। तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्या नहीं होंगे, तो बात करते हैं अब आने वाले टाइम में हमारे पर क्या असर होगा उस वैक्सीन का। उस वैक्सीन का हमारे पर असर हो ना हो वो बखरे, वो बात अलग है। उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे कि ना होंगे, हालांकि साइड इफ़ेक्ट्स को आते आते 10 से 20 साल लग जाते हैं। जब तक कि उसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे तो तब तक जो है 10-20 साल हो चुके होंगे। लोग इस बात को भूल चुके होंगे कि हुआ क्या था एक्चुअली, अगर प्रॉब्लम हुई तो हुई कहाँ से थी। अच्छा, तो बात करते हैं कि जैसे जैसे ये वायरस आगे बढ़ता जा रहा है, गुत्थियाँ सुलझनी स्टार्ट हो चुकी हैं। और गुत्थियाँ कैसी सुलझनी स्टार्ट हो चुकी हैं, मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। आज के आंकड़े 1 करोड़ 11 लाख के पार हो चुकी है कुल संक्रमण की संख्या, अगर मैं सही हूँ तो इसके बावजूद जो है डेथ रेट केवल 7% और रिकवरी रेट 93%, 93%। तो ये चीज़ अगर देखी जाए, अगर हम इसको इलेबोरेट करें, इसको हम और इलेबोरेट करें, तो ये जो 7% जो डेथ रेट है, उसमें जो है ओनली एंड ओनली कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या कितनी है वो हमें नज़र नहीं आ रही है। कोरोना वायरस से जो मरने की संख्या है वो है 0.01%, यानी कि 1000 या उससे ज़्यादा में से एक आदमी की मृत्यु। और उसमें भी कॉन्स्पिरेसी ये है कि वो जो लोग हैं वो इस वायरस से मरे हैं या फिर इस वायरस के डर के वजह से मरे हैं। ये जो है एक इन्वेस्टिगेशन का इशू है। हालांकि अगर इस चीज़ पे रिसर्च की जाए कि लोग कितने मर रहे हैं इस लॉकडाउन के अंडर, जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से ले आज तक, उस डेट से लेकर के आज तक कितने टोटल लोग मरे हैं, उनमें से इस वायरस की वजह से कितने लोग मरे हैं और इस वायरस के साथ एसोसिएटेड डिजीज़ की वजह से कितने लोग मरे हैं, तो उसका आंकड़ा जो है वो मेरे हिसाब से लेस ही रहने वाला है या उसके इक्वल ही रहने वाला है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बोलने का मतलब ये है कि जो हमारी लॉकडाउन करने की जो व्यवस्था थी, जो लॉकडाउन करने की जो स्थिति थी, जो ये महामारी जो एपिडेमिक स्थिति बनाई गई, वो एक सोचा समझा जाल था। और आगे आने वाले टाइम में जो कंपनियां, जो भी फार्मा कंपनियां हैं, वो इस पर रिसर्च कर रही हैं, वो अपने लॉस को पूरा करने के लिए उस वैक्सीन, जिस वैक्सीन पे वो ट्रायल कर रही हैं, उस वैक्सीन को हम लोगों को लगाएगी, हम लोगों को बेचेगी। अब हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीन का काम क्या होता है। तो वैक्सीन के बारे में मैं एक बात बताता हूँ आपको। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो वैक्सीन क्या होती है कि एक आदमी के अंदर जो है इम्यूनिटी को बूस्ट कर देती है, इम्यून सिस्टम के रिस्पांस को बढ़ा देती है वो।
मतलब वो वायरस ही होता है, जो वायरस हमें अटैक करता है उसी वायरस को एक डीएक्टिवेटेड फॉर्म, या मतलब उसको आधा जिंदा रखते हैं, आधा उसको मार देते हैं, मतलब किल कर देते हैं। तो वो दिया जाता है आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू, या मतलब या ओरली भी देते हैं वैक्सीन, जैसे पोलियो वैक्सीन है उसको ओरली देते हैं। तो ऐसी वैक्सीन्स होती है ये, तो इसको बोलते हैं वैक्सीन। ये होती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं कोरोनिल, जो बाबा रामदेव की दवा है उसकी हम बात करते हैं। तो कोरोनिल क्या काम करेगी? कोरोनिल भी वही काम करेगी, वो काम करेगी इम्यून सिस्टम को इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को एक्टिव कर देगी। वो जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो चुका है उसको एक्टिव कर देती है वो। अब साइंस में बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम का ओवर एक्टिवेट हो जाना भी जो है इस वायरस का एक कारण है, और इस वायरस सॉरी इस जो संक्रमण है उस डेथ होने का कारण जो है ओवर एक्टिव होना है। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का बहुत ज़्यादा होना भी जो है ये वायरस के मरने का जो है, उन लोगों में जिनमें संक्रमण हुआ है उनके मरने के चांस में से एक है ओवर एक्टिवेशन ऑफ आर इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम जो है ओवर एक्टिवेट कब होता है? जब हमारा जो खान पान है उसमें मिलावट आ जाती है, या हमारा खान पान जो है वो सीधा सीधा नहीं रहता। तो सीधी सीधी बात यह है कि हमारा खान पान जो है, अगर हमारा खान पान सही है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ओवर एक्टिव नहीं होता है। हमारे मतलब बोलने का मतलब ये है कि हमारे अंदर उस वायरस से लड़ने की क्षमता अगर हमारे अंदर है, और हमारे शरीर के अंदर वो शक्ति नहीं है जिसके लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारे अंदर नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओवर एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ओवर एक्टिवेशन के बाद जो है उस आदमी की डेथ हो जाती है। तो उसके लिए क्या देते हैं? एंटी सप्रेसेंट ड्रग्स। जो हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है तो उस ये ओवर एक्टिवेशन को स्टॉप करने के लिए एलोपैथी में देते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट, मतलब इम्यून सिस्टम को ही डिप्रेस कर देते हैं। तो और आर्टिफिशियली उन लोगों को क्या खिलाई जाती है? मल्टीविटामिन्स, जो कि एक मतलब प्रीपेयर्ड डोजेज फॉर्म में होती है। तो वो मल्टीविटामिन ना खिलाने की जगह अगर हम जो है अपने खान पान पर ध्यान दें तो उस चीज़ से बचा जा सकता है। तो इसमें सीवर केसेस हैं इस वायरस से, तो वो किसी एसोसिएटेड डिजीज़ के साथ हैं, तो उनके अंदर जो है उस वायरस को झेलने की क्षमता नहीं होती है, तो वो मर जाते हैं। और रही आयुर्वेदिक दवाओं की बात, तो आयुर्वेदिक दवाएं 100% इस वायरस पे काम करेगी। हालांकि मैं जानता हूं कि आगे अगर रिसर्च हो इस बात पर रिसर्च हो कि इस बात पे अगर रिसर्च हो कि ये वायरस क्या पहले से था या फिर आज फैला है, या फिर अभी फैलाया गया, या फिर लैब मेड है, या फिर किसी जानवर से फैला है, क्या हम इससे पहले ग्रसित नहीं हुए? अगर ये अगर ये सर्च अगर इस चीज़ पे रिसर्च की जाए कि ये वायरस जो है एग्जिस्टेंस में एंशियंट टाइम से था या पहले से था, या फिर अभी अभी का न्यू, जैसे कि बोल रहे हैं न्यू कोविड-19 कि ये नया वायरस है, तो सारी गुत्थी जो है सुलझ जाएगी। पर ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई कंट्री ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इससे उन लोगों की जो हमारे ऊपर बैठे हैं उन लोगों की रिस्पेक्ट का सवाल है यार। रिस्पेक्ट पर भी तो कुछ असर पड़ता है इसका। अच्छा, रिस्पेक्ट पे क्या असर पड़ेगा? रिस्पेक्ट पे और पॉपुलैरिटी पे इसका असर पड़ेगा कि उस देश की सरकार ने बिना सोचे समझे कोई चाल चली, और लोग जो है उनके एंटी बोलना स्टार्ट करेंगे, उनका वोट बैंक को फर्क पड़ेगा, ये बात है। अच्छा, इसके बाद आने वाले टाइम में क्या होगा कि आप लोगों को वैक्सीन दे दी जाएगी, आपको भी वैक्सीनेट किया जाएगा, आप भी जो है आप भी जो है इस वैक्सीन के शिकार होने जा रहे हैं। तो ऐसे स्क्रिप्ट है ये पूरी की पूरी कोरोना वायरस की। हालांकि मेरे हिसाब से अब से डरने की कोई बात नहीं है। सब लोग जियो अपनी पहले की तरह, जैसे भी पहले से आप ज़िंदगी जी रहे थे, सब लोग उस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो जिएं।
तो आज के लिए काफ़ी है, बस इतना सा। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।